हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे बेटे। अब हम पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कस कर रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया हुआ है और कह रहा है कि देन प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि x इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। तो देखिए ये कंडीशन आपको दी हुई है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए क्या नज़र आ रहा है, लेट सपोज, यानी माना, क्या कहोगे, माना साइन इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिएगी, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने a मान लिया, तो यहाँ से a x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन a आ जाएगा। ये साइन उधर ट्रांसफर। सेम थिंग साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आपने क्या मान लिया, b, तो यहाँ से y इज इक्वल टू साइन b, ठीक है। और साइन इनवर्स z इक्वल टू आपने c एज्यूम कर लिया, मान लिया, तो यहाँ से z इक्वल टू साइन c आ जाएगा, ठीक है। और देखिए ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से जब ये आपने एज्यूम किया है तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है, क्या, साइन इनवर्स x की जगह क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये कंडीशन हो गई आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने अब क्या करना है, LHS लेना है यहाँ से, तो टेक LHS। क्यों हमने ऐसा इसलिए किया, क्यों माना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z को, क्योंकि हमें x, y और z की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, LHS लिया, तो LHS क्या है, x इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू रूट वन माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। यही है, पुट द वैल्यू ए एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख दीजिए, एक्स वाई जेड की हम मान रखेंगे। एक्स क्या है, साइन ए, तो साइन ए इंटू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन बी, वाई की जगह क्या रख दो, साइन बी इंटू रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर सी। और देखिए ये क्या होता है, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। देखिए इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वन माइनस साइन स्क्वायर है, एक्स की जगह ए बी और सी हुआ है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉस एक्स, यानी कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। तो साइन ए, यहाँ से करते चलो, साइन ए कॉस ए, ये कॉस ए हो जाएगा, ये कॉस बी और ये कॉस सी, तो प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। अब देखिए हमारे पास ये किसके फॉर्मूले नज़र आ जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/2 कर दूँ, मैं सब में कर सकता हूँ, मैं ऐसे 1 को 2/2 लिख सकता हूँ। तो देखिए ये क्या फॉर्मूला नज़र आ रहा है, सबसे 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो ध्यान से देखिए ये 1/2 वहाँ से कॉमन आ गया, तो 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, 2 साइन बी साइन कॉस बी साइन 2b और 2 साइन सी कॉस सी साइन 2c। तो यहाँ से क्या बन गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये हमारे पास बन गया। और अब देखिए ध्यान से, मैं 2 का पेयर ले लूँ, ये तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, इसका ये फॉर्मूला सी डी फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2, यही फॉर्मूला होता था। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 1/2 क्या हो जाएगा, साइन सी ये है 2a और डी क्या है 2b, तो c प्लस डी यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो 2 कॉमन है, क्या बचेगा, साइन a प्लस b,
ठीक है, प्लस 2a प्लस 2b अपॉन 2 आएगा तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम थिंग इनटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस 2a माइनस 2b यानी 2a माइनस 2b अपॉन 2 यानी a माइनस b अपॉन 2, ये a माइनस b हो जाएगा और प्लस साइन 2c, ये इतना हो जाएगा यहाँ तक। देखिए कैसे हुआ, यहाँ से 2a प्लस 2b अपॉन 2 आता तो 2 कॉमन आके यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 2a माइनस 2b आता अपॉन 2 आता तो 2 कॉमन आके 2 से 2 कैंसिल हो जाता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या होगा, यहाँ से अपन को साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी, तो ये इसको मैं यहाँ पे अब सॉल्व कर रहा हूँ इधर वाले पोर्शन में। तो ध्यान से देखिएगा क्या चलेगा, 1/2 एज इट इज चलेगा। और ध्यान से देखिएगा, और सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी एज इट इज रहेगा, प्लस साइन 2c को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन c कॉस c लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 2 साइन c कॉस c, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। 2 यहाँ दोनों से कॉमन आएगा तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए क्या बचेगा, साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन c कॉस c, यही बचेगा। अच्छा जी, अब देखिए बेटे हो, मैं यहाँ से इस a प्लस बी को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी को मैं ध्यान से देखो, a प्लस बी इज इक्व टू पाई माइनस सी। इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी इक्व टू पाई माइनस सी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, साइन पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन सी और कॉस सी, ये लिख दिया मैंने इस इक्वेशन की सहायता से। और देखिए बेटे हो, इसके हेल्प से ये साइन पाई माइनस सी, साइन पाई के साथ साइन ही रहेगा, पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन सी आ जाएगा, और कॉस a माइनस बी प्लस साइन सी और कॉस सी। देखिए इसमें भी साइन सी, इसमें भी साइन सी, कॉमन आ गया दोनों से साइन सी। यहाँ से क्या बचा, कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी, ये बचा। अब देखिए ये कॉस a माइनस बी है और यहाँ पे कॉस c है, तो c को आप चेंज कर सकते हो इसी की सहायता से यहाँ से। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, पाई माइनस a प्लस बी, इसको मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, ये दोनों a प्लस बी उधर जाएगा तो पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से इस आइडेंटिटी की सहायता से इससे मैं यहाँ से इस फॉर्मूले से यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, कॉस a माइनस बी ये एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस a प्लस बी, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए साइन सी, यहाँ से कॉस a माइनस बी, और देखिए कॉस पाई माइनस, कॉस पे कॉस ही रहेगा पाई के साथ, और लेकिन माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस का कॉस a प्लस बी हो जाएगा, ये है ना। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए अपने पास क्या फॉर्मूला बन गया, इसको अगर मैं c कह दूं और इसको अगर मैं d कह दूं तो देखिए ये क्या फॉर्मूला बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो देखिए ये क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू
ये होता है साइन डी माइनस सी अपॉन टू। कई बच्चों को दिमाग में ये रहेगा कि यहाँ सर माइनस आता है और यहाँ सी माइनस डी आता है, तो देखिए अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा और सी माइनस डी हो जाता है, तो डी माइनस सी अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सी है ना, ये लाइक एज ए सी है और ये डी है, तो देखिए क्या होगा साइन सी और ये हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी यानी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या बचा, देखिए ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, टू ए अपॉन टू यानी ए, क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। ध्यान से देखो मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, चलो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू, सेम थिंग यहाँ पे हो जाएगा साइन डी माइनस सी यानी ए प्लस बी, ये डी है माइनस सी, तो माइनस का ए हो जाएगा और ये माइनस का बी है जो प्लस बी हो जाएगा अपॉन में टू। तो बड़े ध्यान से देखने का, यहाँ से बी बी कैंसिल, टू ए अपॉन टू यानी टू, तो यहाँ से क्या बचा साइन सी इंटू टू, इस टू को तो बाहर लिया है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टू साइन सी और यहाँ से क्या बचा साइन टू ए अपॉन टू यानी टू से टू कैंसिल साइन ए इंटू यहाँ से ए से ए कैंसिल, टू बी अपॉन टू यानी टू से टू कैंसिल तो बी साइन बी। और देखिए बेटे हमने क्या माना था, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या है x, साइन बी की वैल्यू y और साइन सी की वैल्यू z। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, टू साइन ए की वैल्यू x, साइन बी की वैल्यू y और साइन सी की वैल्यू z, और यही क्या है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए हमने इसमें क्या किया, हमने इसको एज्यूम किया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z को a b c, और यहाँ से x y z की वैल्यू निकाली क्योंकि x y z LHS में नजर आ रहे थे, इनकी वैल्यू हमें चाहिए थी। पुट किया, फॉर्मूला बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए की तरह, तो यहाँ से इसको 2/2 मल्टीप्लाई किया तो साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी हो गया। तो यहाँ से साइन 1/2 सबसे कॉमन आया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बना। फिर ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला वो क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो उसकी सहायता से 2a प्लस 2b अपॉन 2 होता तो 2a प्लस बी बचा, और कॉस 2a माइनस 2b होता, 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a माइनस बी बचा प्लस साइन 2c। फिर हमने यहाँ से क्या किया, ये 2 आ गया, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 साइन सी कॉस सी, साइन 2c को खोल लिया। फिर यहाँ से 2 दोनों से कॉमन लिया तो 1/2 कैंसिल, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस साइन सी प्लस कॉस सी। तो इसको a प्लस बी को हमने इस आइडेंटिटी की सहायता से यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू है पाई माइनस सी यूज किया, पाई माइनस सी सेम थिंग, तो पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन सी आएगा, और कॉस ए माइनस बी साइन सी कॉमन आ गया, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब देखिए ये a माइनस बी और ये सी है, तो सी को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से किसकी सहायता से, इस आइडेंटिटी की सहायता पाई माइनस ए प्लस बी की सहायता से। तो पाई माइनस ए प्लस बी की सहायता से किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो गया प्लस, और कॉस ए प्लस बी। अब इसमें साइन सी और कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाया, कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। इस फॉर्मूले की सहायता से हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ से साइन सी साइन ए साइन बी आ गया, और इनकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ से ए बी और एक्स वाई जेड। तो ये हमारा RHS प्रूव हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई/2, और सिद्ध करना है xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। तो देखिए ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई/2। तो यहाँ से ये हमने लिया tan इनवर्स x, इसको लेके काम करेंगे, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई/2। ये तो सीधा फॉर्मूला नजर आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला, और वो क्या होता था फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई/2। और देखिए ये tan इनवर्स उधर ट्रांसफ़र होके क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2। और 10 पाई बाई 2 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1/0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 1/0 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ से क्या आ गया? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर 0 और ये 0 है तो ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। इसमें तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला पोर्शन। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई यानी 5 पाई। तो इसमें सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो देखिए हमने वो वाला पार्ट लिया और यहाँ से देखिए ये क्या नज़र आ रहा है? ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस ये कुछ समथिंग ऐसा आ रहा है कि x को मैं ये मान लूँ tan a, x को tan a तो 2 साइन 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होगा? साइन 2 थीटा है ना। तो वहाँ से फॉर्मूला नज़र आ रहा है तो a इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स x। सेम थिंग वहाँ पे y को मैं क्या मान लूँ? tan b। तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y और z को मैं क्या अज्यूम कर लूँ? tan c। तो यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स z। ठीक है, अज्यूम क्यों किया? क्योंकि डायरेक्ट मुझे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और tan 3 थीटा का फॉर्मूला नज़र आ रहा था और यहाँ साइन 2 थीटा है, साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा ऐसे यहाँ पे। तो मैंने सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दी वहाँ पे और क्या होगा? 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b क्योंकि tan b माना है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a c tan c tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c। यही हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 पाई यानी 5 पाई। और देखिए ये किसका फॉर्मूला? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan a साइन 2a क्या होगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ से अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया? 1/2 साइन इनवर्स साइन 2a का फॉर्मूला ये, ठीक है, ये 1/2 कॉस इनवर्स ये cos 2a का फॉर्मूला तो cos 2b और ये 1/3 tan इनवर्स tan 3a का फॉर्मूला है tan 3c इक्वल टू 5 पाई। और देखिए साइन से साइन कैंसिल, इनवर्स से कॉस कैंसिल और tan इनवर्स से tan कैंसिल। यहाँ से क्या आया? 1/2 इंटू 2a प्लस 1/2 इंटू 2b प्लस 1/3 इंटू 3c इज इक्वल टू 5 पाई। 1/2 से 2, 1/2 से 2 और 1/3 से 3 कैंसिल। तो क्या आ गया? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 पाई। और देखिए बेटे a प्लस b प्लस c की वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z। पुट कीजिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 5 पाई। और देखिए बेटे ये फॉर्मूला इसी की तरह काम करेगा। तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 5 पाई।
और ये टेन इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्व टू 10 5 पाई। और पाई का n मल्टीपल है और 10 पाई पे क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से मैं क्या कह दूँगा, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्व टू 0। 10 5 पाई का मान क्या हो जाएगी, 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से रिजल्ट आया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्व टू 0। और देखिए हमें प्रूव क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू एक्स वाई जेड। तो ये उधर चला जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ से प्रूव हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू एक्स वाई जेड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या था, एक बार फिर से नज़र डालिएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x को थीटा tan थीटा मान लें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ऐसे ही यहाँ पे y को tan थीटा मान लें तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और यहाँ पे z को tan थीटा मान लें तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो हमने माना x बराबर tan a, y बराबर tan b, z बराबर tan c, a इज इक्व टू हो जाएगा tan इनवर्स x, b इक्व टू tan इनवर्स y और c इक्व टू tan इनवर्स z। वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे sin 2a cos 2b और tan 3c आया, साइन से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स से कॉस और tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हुआ। तो क्या हुआ, 1/2 इंटू 2a प्लस 1/2 इंटू 2b प्लस 1/3 इंटू 2c इक्व टू 5 पाई। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 1/2 से 2, 2 से 2 और 3 से 3, तो a प्लस b प्लस c इक्व टू 5 पाई आ गया। a की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, b की tan इनवर्स y, c की tan इनवर्स z, वैल्यू रख दी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगाया, tan 5 पाई का वैल्यू 0 हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस तो 0 हो गया और यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। 11 12 पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है ना, हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्व टू 3 पाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू एक्स वाई जेड प्रूव करना है। तो देखिए बेटे 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू आ रही है कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्व टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहीं से ये वैल्यू नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, इस वाले पोर्शन में मैंने x इज इक्व टू tan a ले लिया और यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल गई tan इनवर्स x। सेम थिंग यहाँ से y इज इक्व टू tan b ले लिया, अज्यूम किया, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स y। ठीक है, z को ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स 1 अपॉन tan इनवर्स x इज इक्व टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन x होगा। तो देखिए आप इस तरीके से फॉर्मूला हम बदल लेंगे। तो यहाँ से ये क्या होगा, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर b अपॉन tan b प्लस इसको मैंने क्या कर दिया tan इनवर्स z, इस आइडेंटिटी की सहायता से इक्व टू 3 पाई, इसकी सहायता से ना। तो यहाँ से ये क्या हो गया बेटे, देखिए सेक इनवर्स है तो सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा इज इक्व टू सेक स्क्वायर ए, यही होगा ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, तो रूट हट जाएगा तो सेक ए आ जाएगा, प्लस ये क्या होगा कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर बी इज इक्व टू सेक बी अपॉन में tan बी, ठीक है, प्लस tan इनवर्स z इक्व टू 3 पाई। ठीक है, ये अपॉन में ही है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो बचा a प्लस इसको कोसेक इनवर्स सेक बी हो जाएगा 1 अपॉन कॉस बी इंटू ये tan भी क्या होगा साइन बी अपॉन में कॉस बी, तो ये कॉस बी ऊपर चला जाएगा और यहाँ से कॉस बी कैंसिल, प्लस tan इनवर्स
z इक्वस टू 3 पाई। और देखिए बेटे ये क्या हो गया, a प्लस 1 साइन बी भी क्या हो जाएगा, कोसेक बी, कोसेक इनवर्स कोसेक बी प्लस टेन इनवर्स z इक्वस टू 3 पाई। और ध्यान से देखिए ये कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, तो a प्लस बी प्लस टेन इनवर्स z इक्वस टू 3 पाई, है ना बेटे हो। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, टेन इनवर्स x वैल्यू पुट कर दी, b की टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इक्वस टू 3 पाई। और देखिए बेटा ये फिर से फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z का। तो यहाँ से क्या हो गया, टेन इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वस टू 3 पाई। और देखिए टेन उधर जाके टेन 3 पाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वस टू टेन 3 पाई। और टेन 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो होगी तो मैं यहाँ इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो जब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वस टू 0। टेन 3 पाई की वैल्यू 0 होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से आ गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वस टू 0। और इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वस टू एक्स वाई जेड। हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।